जय माता दी दोस्तों। जय माँ वैष्णो, जय माँ दुर्गा। आज शक्ति की जय हो। एक साधना हम आप लोगों के बीच में फिर से लेकर आए हैं, आप लोगों को बताने जा रहे हैं साधना कैसे की जाती है। और वो साधना है महामाया। महामाया की साधना है। महामाया एक बहुत विकराल रूप है देवी जी का। महामाया एक बहुत विकराल ही रूप है। जैसे पहले आप अपने मन को ध्यान पूर्वक अस्थायी रूप से पहले आप शांत करना सीखिए। मन को आप शांत कर लेंगे, एक अस्थायी रूप से कर लेंगे, एक बिंदु की तरह मन को करिए। जैसे बिंदु एक जगह पे जब लगा दिया जाता है तो बिंदु एक अस्थायी हो जाता है। तो अस्थायी जब हो जाता है तो उसी तरह से पहले आप अपने मन को शांत कीजिए। ये हम सबके लिए बता रहे हैं, जो पूजा करते हैं, किसी भी की पूजा करते हैं, घर पे करें या बाहर में करें, कहीं पे करें, सबके लिए पहले आप अपने मन को शांत कीजिए। मन को अपने अस्थायी रूप से रोकिए। रोकने के बाद आप अपनी गुस्सा जो है, आप अपनी गुस्सा पे भी कंट्रोल कीजिए। जब आप अपनी गुस्सा पे कंट्रोल कर लेंगे, मन को शांत कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक आप साधना कर सकते हैं। तो साधना करने के लिए जो है, जब आप अपने मन को शांत कर लेंगे, एक स्थिर बिंदु की तरह कर लेंगे। जैसे पूजा हुई, पूजा जब करते हैं ना हम लोग, तो पूजा के समय जैसे घर दुआर लड़का पैसा मैंने सब कुछ त्याग दो। पूजा करते समय कोई हमारे ख्याल में ना हो। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वही हमारे पास है, वही हमारे सामने खड़े हैं, यही है। तो आपकी पूजा सफल रहेगी। 2 मिनट की पूजा होती है, 10 मिनट की होती है, 10 घंटा की होती है, 10 दिन की होती है। तो पूजा करने का एक नियम होता है। और पूजा आप करने बैठेंगे, आपका मन पूजा यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है, तो ये कौन सी पूजा है? ये पूजा नहीं है। तो आप अपने मन को शांत कीजिए। शांत करने के बाद गुस्सा को अपने आप में कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल करने के बाद जैसे मैं बता रहा था, ये सबके लिए है, चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, किसी के लिए भी जो पूजा करने वाले हैं, सबके लिए हम बता रहे हैं। तो महामाया की साधना, महामाया की साधना जो हम बता रहे थे, महामाया एक बहुत विकराल रूप की देवी है। यही महामाया जो है, कहीं पे शताब्दिक विचार से पूजी जाती है, तो कहीं पे तामसिक विचार से पूजी जाती है। दोस्तों, लोग कहते हैं माँ खून लेती, माँ ये लेती। कौन कहता है माँ खून लेती? बताओ हमें। माँ नहीं खून लेती। हम बताएंगे आप लोगों को, अगली वीडियो में बता देंगे। तो महामाया की साधना जब आप अपने मन को स्थिर कर लेंगे, अपने गुस्सा को कंट्रोल कर लेंगे, तो आप एक शांत तरीके के, एक बिंदु की तरह शांत तरीके के हो जाएंगे। जब आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, बिंदु की तरह स्थिर हो जाएगा, तो आप किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते। यानी आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। तो वही पूजा होती है। लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे मन जब साफ रहेगा तभी कोई साधना हो सकती, तभी कोई देवी देवता वास करेगा। मन साफ नहीं है तो कोई नहीं। तो महामाया साधना जो है, आप अपने मन को अस्थायी, जब साधना पहले तो गुरु के साथ आप रहेंगे। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, गुरु के साथ आप रहेंगे। जब साधना पे बैठेंगे तो साधना करने के लिए आपको जिस तरह से हम बताए हैं, अपने मन को एक बिंदु की तरह रोकिए। उसी तरह आप ध्यान पूर्वक लगाकर जब बैठेंगे, गुरु आपको जब बताएंगे, तो आपके सामने सारी सामग्री रहेगी
जो बताएंगे गुरु, सामग्री रहेगी, मंत्र आपको देंगे, बताएंगे इस माला से जाप करना है, ऐसे हवन करना है, ऐसी आहुति देनी, ये सामग्री लगेगी। सामग्री दोस्तों नहीं बताया जाता, नहीं तो सामग्री हम भी बता देते, क्योंकि जिस साधक को साधना करनी है उस साधक का जो गुरु होता है तभी बताया जाता है, गुरु ही बताएंगे। तो अस्थायी रूप से जब वो साधना करने चालू करेंगे, 108 दाना का माला होता है, 109 का होता है, 111 का होता है। तो जब साधना करने चालू करेंगे, मन को अस्थायी रख के माला जपने चालू करेंगे, तो आपके सामने क्या है, मन को अपने स्थिर किए, आपके सामने जिसकी साधना कर रहे हैं, आँख बंद करिए आप ध्यानपूर्वक, उसकी जब साधना करेंगे तो उसका जैसे 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद आपके सामने चित्र चलने लगेगा। अगर आप मन को अस्थायी करके कर रहे हैं तो, डर नहीं रहे हैं तो, पहली बात बिना गुरु के साधना होती ही नहीं, बिना गुरु के साधना करनी ही नहीं चाहिए। तो जब मन अस्थायी करके आप करने लगेंगे तो आपके सामने चित्र चलने लगेगा, एकदम टीवी की तरह चित्र आएगा। चित्र आएगा तो डायरेक्ट शक्ति भी आ सकती है, एकदम साफ आपको दिखाई देगी। जैसे एक आदमी के सामने एक आदमी बात करता है, दिखाई देता, उसी तरह से शक्तियाँ दिखाई देने लगती है, उसी तरह से शक्ति से बात होने लगती है। तो शक्ति आएगी तो आपको गुरु जो है घुड़ू के अंदर बैठा रहेगा, क्योंकि आप घुड़ू के अंदर से बाहर तब तक नहीं निकल सकते हैं जब तक गुरु का आदेश ना हो। गुरु आएंगे आपको खुद ही उस घुड़ू से बाहर निकालेंगे, घेरे से बाहर निकालेंगे। अगर घेरे से बाहर आप निकलते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, उसमें गुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं, तब गुरु भी आपको नहीं बचा सकते। क्योंकि शक्तियाँ एक जैसे अपने रूप में आती है ना, प्रकट रूप। शक्तियाँ तो अदृश्य होती है ना, अदृश्य होती है ना, मैंने दिखाई ना देने वाली, अदृश्य का मतलब। तो जब शक्तियाँ प्रकट होंगी तो उसी को दिखाई देंगी, उसको दिखाई देंगी, उसके गुरु को दिखाई देंगी। तो शक्ति डायरेक्ट आ जाएगी। जैसे एक आदमी से बात करता है तो शक्ति उस समय बहुत भयंकर रूप लेकर, बहुत डरावना रूप लेकर आएगी। किस रूप में आएगी? शेर के रूप में आएगी, बाघ के रूप में आएगी, चीता के रूप में आएगी, वैसा के रूप में आएगी, कीड़ा के रूप में आएगी, या डायरेक्ट अपना रूप दिखाएगी। तो साधना इस प्रकार से की जाती है। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम फिर आप लोगों को मिलेंगे। तांत्रिक सुभाष पांडे, हमारा मोबाइल नंबर है 9628 44 42 21। दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ आप लोग करिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हम फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। जय माता दी दोस्तों।